पिछले 20 सालों में बिहार की कहानी अरे किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है सच में। इसमें क्राइम है, पॉलिटिक्स है, उम्मीद की एक नई सुबह है और फिर कहानी में एक नया मोड़ भी है। तो चलिए बिहार के इस उतार चढ़ाव भरे सफर को करीब से समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2006 के एक बहुत ही तीखे सवाल से। सोचिए, नीतीश कुमार को सीएम बने अभी 6 महीने ही हुए हैं और मीडिया उनसे सीधे सीधे पूछ रही है कि क्या आप फेल हो गए। अब देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस मुश्किल विरासत का आईना था जिससे उस वक्त पूरा बिहार जूझ रहा था। अब ये सवाल इतना बड़ा क्यों था? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। 2005 से भी पहले के दौर में, एक ऐसा दौर जिसे एक नाम मिला था, जंगल राज। तो आखिर ये जंगल राज था क्या? देखिए, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था, ये उस दौर की एक कड़वी सच्चाई थी। इसका सीधा सा मतलब था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कानून का डर लगभग खत्म हो चुका था और इसी माहौल ने एक बहुत बड़े बदलाव की जमीन तैयार की। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, ये आपको उस दौर की भयावहता का अंदाजा देगा। 2001 से 2005 के बीच फिरौती के लिए 1778 किडनैपिंग, मतलब औसतन हर रोज एक। जरा सोचकर देखिए, इस एक क्राइम ने ही पूरे राज्य की इकोनॉमी और सोशल लाइफ को कैसे पैरालाइज कर दिया होगा। डर का माहौल ऐसा था कि शाम होते ही सड़कें सुनसान हो जाती थीं। तो ऐसे ही माहौल के बीच साल 2005 में सुशासन का नारा गूंजा और एक नई सरकार आई। तो सवाल यह है कि इन्होंने इस बड़े संकट से निपटना शुरू कैसे किया? सरकार का सबसे बड़ा दांव था स्पीडी ट्रायल। मकसद एकदम क्लियर था, क्रिमिनल्स के दिमाग में कानून का डर बिठाना। पुलिस की जांच तेज हुई, गवाहों को प्रोटेक्शन मिली और केस जल्दी जल्दी निपटाए गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर महीने सजा के आंकड़े पब्लिक किए जाने लगे, एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए कि देखो अब सिस्टम काम कर रहा है। और हाँ, इन पॉलिसीज का असर वो जमीन पे दिखने भी लगा। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, 2005 से 2020 के बीच क्राइम रेट में सीधे सीधे 40% की गिरावट आई। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि कानून का राज वापस आ रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। देखिए, जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर सुधराना, वैसे ही स्टेट की इकोनॉमी ने भी रफ्तार पकड़ ली। सिक्योरिटी का माहौल बना, इन्वेस्टमेंट वापस आया और नतीजा 2005 से 2015 के बीच बिहार की जीएसटीपी, मतलब स्टेट की टोटल इनकम, औसतन 10.5% की रफ्तार से बढ़ी। ये उस टाइम देश की सबसे तेज ग्रोथ रेट्स में से एक थी। और ये जो ग्रोथ थी ना, ये सिर्फ कागजों पर नहीं थी, ये जमीन पर भी दिख रही थी। खासकर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हुआ। सोचिए, 2005 में जहां करीब 10,000 किलोमीटर गांव की सड़कें थीं, वो 2025 तक 75,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गईं। इन सड़कों ने ही तो असल में बिहार के गांव को मेन स्ट्रीम से जोड़ा। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट है। बिहार की प्रोग्रेस की ये कहानी इतनी सीधी साधी नहीं है। कुछ हाल के आंकड़े इस पूरी तस्वीर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। एक तरफ पहले दशक में क्राइम 40% कम हुआ और दूसरी तरफ पिछले दशक में, यानी मतलब 2015 से 2024 के बीच, क्राइम में 80% का उछाल आ गया। ये आंकड़े एकदम उल्टी कहानी कह रहे हैं ना। ऐसा लगता है कि जिन प्रॉब्लम्स को खत्म मान लिया गया था, वो शायद वापस आ रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इस उलझे हुए पजल को समझने के लिए हमें बिहार के सोशल स्ट्रक्चर को समझना होगा, जिसके सेंटर में है कास्ट। बिहार के पॉलिटिक्स का पूरा खेल काफी हद तक इसी सोशल मैथ्स पर टिका है। आप देखिए, राज्य की लगभग आधी आबादी ओबीसी है, फिर मुस्लिम, दलित और सवर्ण आते हैं। बिहार में ज्यादातर पॉलिटिकल अलायंस इसी गणित पर बनते और टूटते हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने जो नंबर्स देखे ना, वही असल में जमीन पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का बेस बनते हैं। आज भी बिहार में चुनाव सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दों पर नहीं, बल्कि बहुत हद तक इन्हीं कास्ट इक्वेशंस पर लड़े जाते हैं। पार्टियां इन्हीं समीकरणों को साधने में लगी रहती हैं। और इसी कॉम्प्लेक्स सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बीच हाल ही में स्टेट की लीडरशिप में एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक चेंज हुआ है। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। अब ये एक ऐतिहासिक पल क्यों है? क्योंकि वो स्टेट में बीजेपी से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। जाहिर है, इसे बिहार की पॉलिटिक्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत माना जा रहा है।
और इस बदलाव के साथ ही एक सवाल हवा में तैरने लगा है। पॉलिटिकल सर्कल्स में ये चर्चा आम है कि क्या अब बिहार में भी पड़ोसी राज्य यूपी वाला योगी मॉडल लागू होगा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक जीरो टॉलरेंस वाली सख्त अप्रोच। तो अब आगे क्या? बिहार की नई सरकार के सामने रास्ता कैसा है? क्या चुनौतियां हैं और क्या मौके हैं? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिहार के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाना जरूरी है। और हाँ, एजुकेशन, हेल्थ और गुड गवर्नेंस ये तो हमेशा ही टॉप प्रायोरिटी पर रहेंगे। और आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं जो आज बिहार के सामने खड़ा है। 2 दशकों का सफर लंबा रहा है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन पुरानी चुनौतियां आज भी मुंह बाए खड़ी हैं। तो क्या एक नया लीडर और एक नई सरकार बिहार को वाकई उस जंगल से पूरी तरह बाहर निकाल पाएगी? इस सवाल का जवाब वही बिहार का अगला चैप्टर लिखेगा।